गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स। बच्चा लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, आप सबकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सबको गुड आफ्टरनून। सब लोग जल्दी से आ जाओ। शिवेंद्र, सूर्य कुमार, गौरव, मोहित, शिक्षा, सब लोग आ जाओ भाई। क्या चलिए शुरू किया जाए। बच्चा लोग, आप लोग रक्षाबंधन मना चुके हो और अब हम लोग बारी है हमारी आपकी कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ काम शुरू करें। आइए, रक्षाबंधन के पर्व को मना लेने के बाद हम और आप अब गॉस के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। उसके आगे कंटिन्यू करके आज हम उसके 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चा, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 1.0 मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटों दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। ठीक है, अभिमुख, आमने सामने हैं। ये परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दूरी पर हैं। और एक बात समझो, और इसमें क्या है, दूरी पर हैं तथा उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश हैं तथा उनके पृष्ठों पर, ये क्वेश्चन हुआ है ना, ये यही चल रहा था ना। एकता मिश्रा, गुड, प्रणाम, आप सब लोग जल्दी से आ जाओ। हुंकेश वांगड़ू, कौन है भाई? प्रणाम, सब लोग आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। तथा उनके पृष्ठों के भीतरी पृष्ठों पर, तथा उनके पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश हैं। बेटा ये क्वेश्चन आज लास्ट है, उसके बाद हमारा डिजिटल बोर्ड पे सब कुछ हो जाएगा। आज आ गए हैं भैया लोग बताने के लिए। ठीक है, तो उस पर लिखना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये था ना, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था या नहीं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन पर कूलम है। पृष्ठों पर उपस्थित या प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये बेटा जी मैंने आपको बताया कि ये कुमार मित्तल साहब की बुक का क्वेश्चन है 7वां, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास बुक भी होगी। आई होप कि आपके पास ऐसी बुकें होंगी, तो आप उसको देखिएगा जरूर। चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि गिवन वैल्यू का मतलब जो आपके एग्जाम उसमें दिया हो, कैसा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1.0 मीटर स्क्वायर। परस्पर दूरी दी है r बराबर 5.0 सेंटीमीटर या 5 × 10⁻² मीटर। कैसे हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, तो 1/100 को 10⁻² लिख सकते हो साहब। फिर तीसरी बात जो इसने बताई है, E = 55
न्यूटन पर कूलम। तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है सब, ध्यान देना सब, आपको यही ज्ञात करना है बेटा। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई प्लेट है, मैंने इसका डेरिवेशन कराया है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला था। अगर हमारे वीडियोस आपको उपलब्ध करा दूं तो ये फार्मूला मैंने डिराइव करवाया है। अब देख बेटा जी क्या होगा, मैंने कहा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और हमने आपको बताया था कि अगर सिग्मा है तो ये होगा Q अपान A, और अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आया, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए क्या, Q, तो यहीं से Q बराबर लिखा E A एप्सिलॉन नॉट। पुट इन दीज वैल्यूज, E की वैल्यू 55, A की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेल नोन 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आपको क्या लिखना है, Q। सोचोगे, अगर आपको पता है तो इसका यूनिट लिख दो कूलम, और नहीं तो अगर आपको जानकारी करनी है तो ई की लिखोगे न्यूटन पर कूलम, ये मीटर, और यहां इसकी लिखोगे कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबसे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, कूलम। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये कर लो, आंसर भी लिख देता हूं मैं। चलो फट से करो, समझ में आता रहे उसका आंसर भी हाँ या ना में देते रहिएगा बेटा जी, क्योंकि आपका रिस्पांस ही हमको ये बताएगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। आपका रिस्पांस ही मुझे समझाएगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, क्योंकि आप रिस्पांस नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली ये 4.86 समथिंग आएगा। दिखाऊं आपको करके, अच्छा चलो दिखाता हूं। चलो अब ये बना कितना, 8.85 में 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 42, 42 4 5 8 जा 40 और कितना 44। फिर 5 से ही करना है तो 5 2 4 4 5 इतना किया 7 6 8 4, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे 486। 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट कितना 75 इंटू कितना 10 की पावर -12 क्या कूलम। भैया हमने आपको बताया फिजिक्स में कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो इसमें 100 से भाग दोगे और 100 से ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 से भाग दोगे तो 4.8675 हो गया, और अगर 100 से गुणा करोगे तो ये 10 की पावर 10 कूलम हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इसे लिख सकते हो 4.9 इंटू 10 की पावर -10 क्या कूलम। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फट से करो, आइए फिर आगे की ओर चलते हैं। फट से करो, एकदम अच्छे से करो। आ रहा है भाई, हाँ थोड़ा गणेश गायकोंडो, अरे सुमित यार अपना अच्छा नाम लिख दो भाई, थोड़ा सा मैं भी समझ पाऊं, और थोड़ा सा काम तेजी से करो बेटा। 15 क्वेश्चंस हैं इसके, अभी 50% पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा तेजी से करेंगे, थोड़ा तेजी से काम करते हैं भाई। सब लोग बहुत अच्छे से बहुत तेजी से काम करो। ये मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसकी कोई वहां पे जरूरत नहीं है आपको, मैंने करके दिखाया है, ये सारा कार्यक्रम हुआ है। साफ दिख रही है सबसे पहले बात तो आपकी जो भी चीजें हैं, यानी कि आपको आवाज अच्छी सुनाई पड़ रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा दिखना है और अच्छा सुनाई पड़ रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। क्लियर है ना। एक बार सब लोग ये बता दो
कि सब दिख रहा है ना सही से? ओके ओके, अगर सबका हो गया तो नाउ कैन इरेज दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथ थोड़ा तेजी चलाना, अगर हो सके तो क्वेश्चन फार्मूले सब लिखने के बाद आप उसको बचा रहे तो आप कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कल आपसे कहा था, मैंने आपको आपकी लाइफ की 2 बातें बताई थी, अभी मैं और बातें बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख रहा हूं। 0.022 मिलीग्राम द्रव्यमान 0.002 मिलीग्राम। देखो क्वेश्चन बड़े मस्त होंगे। मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा आगे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, मैं चाहता तो न्यूमेरिकल कह दे, ऐसे बोल के करवा देता, युक्त एक तेल की बूंद, तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। ये न्यूमेरिकल लटकी है, ठीक है। क्या पता करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ भाई, चलते रहो, थोड़ा सा चलें आगे। चलिए भाई, आइए। अब बेटा पहले एज्यूम करो, ऐसा क्या करना है कि पानी की एक बूंद है, बूंद को मैंने ऐसा लिया, ये ऐसा, ठीक है। सपोज करो कि ये ऐसा बूंद है, तो बूंद क्या कर रही है? ड्रॉप आउट हो रही है। ड्रॉप आउट हो रही है यानी किसके कारण होगी? भार के कारण। बोल मेरे भाई, भाई कोई भी चीज है तो वो अपने भार के कारण नीचे की ओर गिरेगी ना। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है। अब अगर वो भार के कारण, जैसे मैं कहूं ये चीज है, मैं इसको लटका रहा हूं, तो अगर इसको मैं लटका रहा हूं, ये नीचे की ओर गिर रही है, इसको संतुलित करना है, स्थिर रखना है, तो क्या करूंगा? उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाऊंगा। यानी क्या करूंगा मैं? इसको इतना, जितना इधर है उतनी ही फोर्स ऊपर की ओर लगा दूंगा। अच्छा ये बात है कहां? ये है कहां साहब? ये कहां है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, यानी ये बंदा है कहां? वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप याद करो यार, मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया है? कि अगर कोई भी आवेश है या कुछ भी है वो वैद्युत क्षेत्र में लटका है, तो उस पर लगने वाला बल F = QE के बराबर होता है। क्लियर? आजा भाई। अब पहले गिवन वैल्यू, बात मेरी समझ में आ रही ना आपको? कोई बूंद है, किसकी है? ऑयल की है। बूंद है, वो क्या कर रही है? ड्रॉप आउट हो रही है। चलो ठीक है, गिवन वैल्यू में क्या लिखेंगे? M = कितना? 0.002 क्या? mg। काम बनने वाला नहीं है साहब। यहां से इसको लिख सकते हो 0.002 × 10⁻⁻6 क्या? kg। किलोग्राम में करते हो ना। या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तेल की बूंद है, स्थिर लटकी हुई है, कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो हम Q बराबर क्या पढ़े हैं? Ne। N की वैल्यू कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इतने। तो हमारे पास इतने चार्जेस आ गए या नहीं? आ गए ना। M आ गया, Q आ गया। अभी हमको निकालना क्या है? E निकालना है। तो करोगे क्या? ये मैं इरेज कर रहा हूं भाई, इतना मैं इरेज कर रहा हूं इसको।
मैंने आपको समझा दिया कि जितना फोर्स लगाना है उतना ही भार के कारण वो नीचे। तो यहां एक शब्द लिखोगे संतुलित अवस्था लिखो, संतुलित अवस्था के लिए क्या, फोर्स इज इक्वल टू mg, फोर्स किसके बराबर, QE इज इक्वल टू कितना, mg, देन E इज इक्वल टू कितना, mg अपान q, mg अपान q, ठीक है ना। अब समझो यहां पर m की वैल्यू 0.002 इंटू 10 की पावर कितना, -6, g की वैल्यू 10 रख दो, अपान q की वैल्यू कितनी रखोगे, 9.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। ध्यान दो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करके देखो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है भाई। समझ में आ रहा है बेटा। एक्चुअली बेटा जी जो भी नाम लिखा है यार वो कॉड गेमिंग, एक्चुअली ये बेटा जी ना ऐसा है, ऐसा मैं थीम समझा रहा हूं। एक 0.022 mg मास की एक ड्रॉप है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक ऑयल की ड्रॉप है, एक ऑयल की ड्रॉप है, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। मतलब क्या है, एक आपका जो मास है वो 0.002 mg है, ठीक है, और क्या कह रहा है वो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश से युक्त एक तेल की जो ऑयल की ड्रॉप है बेटा जी, ऑयल की ड्रॉप है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने, ऑयल की ड्रॉप में 6 इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित हैं और उसे क्या एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाया गया है। कैसा, इक्विलिब्रियम स्टेज में, समतल संतुलन की अवस्था में। देन व्हाट वी हैव, यानी मुझे ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए बनाया गया बेटा, ठीक है। इसको आओ करते हैं, E इज इक्वल टू, अब आप देखो बेटा 0.002 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 यहां पे भी है और इस बंदे को ऊपर लेके चले जाओ तो 19 ऊपर हो जाएगा, अपॉन कितना 9.6, चलेगा ना। अच्छा इधर से 1 2 3 डिजिट के बाद है तो यहां पर 1 2 3 लगा दिया। अब इधर का ये जीरो वाला सिस्टम खत्म, यहां से ये हटाया, यहां पे एक जीरो लगा दिया, इधर से एक जीरो इसको हटा दिया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, E इज इक्वल टू कितना 1 इंटू 20 हो गया, 6 में जाएगा कितना आएगा 14, अपान कितना 48 और नीचे कितना है 100। अगर मैं 2 0 इसका काटूं तो यहां से जाएगा ये कितना बचेगा 12, चलेगा ना। अब यहां पे ये कितना है, इसको कर दिया 100 और 10 की पावर 10 अपान कितना 48। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है ना इसको करने में, मैं फिर से समझा रहा हूं भाई, एक बार देखो यहीं पे देखो, 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 3 zeros बढ़ा दिया, इधर 1 अंक के बाद है तो इधर 1 0 और बढ़ा दिया, चल 1 2 काटा 1 2 काट दिया, ठीक है। ये 10 की पावर 1 है, ये 19 माइनस में है, इधर से एक जाएगा तो 18 बचेगा। चलो यहां देख लो तो ये बचा कितना 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना 96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। क्लियर है, अब क्लियर है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देन अब ऊपर बचा 1 इंटू 10 की पावर -6, इसको ऊपर ले चलते हैं तो 10 की पावर 18 प्लस में हो जाएगा ना भाई। यहाँ कितना बचा 48, इधर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं E इज इक्वल टू, इधर से जाएगा तो 1 इंटू 10 की पावर कितना बचा +12 अपन कितना 48, इधर से 2 और ले ले तो 100 अप 10 की पावर 10 अपन कितना 48, और अगर इसको ले जाओगे 48 2 जा 96 नहीं है, ठीक है ना भाई। बोलो यार, थोड़ा सा मेरा सहायता करो ना।
ये हो जाएगा 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? हाँ, थोड़ा तेजी से कीजिए। एक्चुअली बेटा जी नेक्स्ट में जब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे न्यूमेरिकल हल करेंगे ना, तो बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, आज के लिए तो यही है। आप ऐसा थीम समझो कि एक मास है, कोई ऑयल की ड्रॉप है, उसका मास इतना है 0.02 mg, और उस ऑयल की ड्रॉप में 6 इलेक्ट्रॉन जो क्या है प्रेजेंट हैं, और वह कहाँ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है साहब। क्लियर है? चलिए करिए साहब। चलिए साहब, चलें आगे नेक्स्ट करें। आप लोग भाई थोड़ा सा जल्दी बताया कीजिए, क्योंकि आपके आंसर पर ही थोड़ा सा जब आप रिव्यू देंगे ना कि हाँ सर आगे चलते हैं, चले ना? हाँ चलो बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे से करिएगा, एकदम बिंदास होके, कोई डर नहीं, किसी बात का डर नहीं, किसी चीज की वो नहीं है, परवाह नहीं है। हम लोग पढ़ने बैठे हैं, एकदम मस्त से पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता दूंगा। कह रहा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, एक मिनट, तीव्रता का मान व दिशा, मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 6.677 नहीं 8 लिखा हुआ है इसमें, 8 10 की पावर माइनस 27 kg तथा आवेश, एक मिनट रुकिए बस, तथा आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलम है। ठीक है, ये है बेटा जी क्वेश्चन आपका, ये है। ठीक, इसका सॉल्यूशन ठीक ये है। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेटा जी मेरे डिजिटल बोर्ड के लिए जो भैया जी आए हैं उसको सही करने के लिए, उनसे थोड़ी सी, वो बहुत दूर से आए हैं, उसको सही करने के लिए भी आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम आप आज स्विच ऑफ करेंगे थोड़ा सा, या क्विट करेंगे। एक बार देख लो फट से। ये कहा है बेटा जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। जो एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल को क्या कर सके, संतुलित कर सके। अल्फा पार्टिकल का मास दिया है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 एंड उसका चार्ज भी दिया है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि नाभिक में होते हैं ना 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। गिवन वैल्यू क्या है बेटा जी, और गिवन वैल्यू पे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास m है, m बराबर कितना, 6.68 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 27 kg, और इसका चार्जेस कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है,
इतना तो आप सबको पता ही होगा। बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो उसको संतुलित कर सकता है। क्या करेंगे आप इसको? कुछ याद आया? क्या करने वाले हैं हम इसको? बोलो, कर सकते हैं ना? ई की वैल्यू निकालनी है साहब। फिर से वही बातें, कहाँ? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं ना F बराबर किसके? mg के। बोलो, तो हमारे पास क्या हुआ? ये हो जाएगा QE बराबर किसके? mg के। और E बराबर कितना? mg अपान Q। क्या क्या आपके पास है? E इज इक्वल टू m कितना है? 6.68 इंटू 10 की पावर कितना? -27। G की वैल्यू 10 रख लो, और Q के लिए 3.2 इंटू 10 की पावर कितना? -19। E है न्यूटन पर कूलाम। क्लियर? क्लियर है? सबको समझ में आ रही बातें? सबको समझ में आ रही हैं बातें ना? चलिए कर लीजिए इसको फट से। कर दीजिए फट से इसको। इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम आएगा। और उसने कहा डायरेक्शन कैसी होगी? कैसी होगी? ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर। कैसा? ऊपर की ओर। क्लियर? हाँ, ठीक है ना? कर लो इसको। नहीं पढ़ा मैंने सर, नहीं पढ़े रहे हैं सर, बताया मैंने, सब बता दिया, इंग्लिश वाला भी बता दिया मैंने। चलिए कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ कि आपके पास जो है इसमें अभी 3-6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज जो है ना, मैंने कहा ना कि भैया जी आए हुए हैं और इलाहाबाद से बाइक चला के आए हुए हैं बहुत दूर से, तो वो जो है थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करने आए हैं, और कल से हम लोगों की क्लास वहीं पर होगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और आप सब लेकिन 2:45 से जो है क्लास है, अगर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, शायद 11th वाली क्लास भी हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए थोड़ी सी, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत नाराज़ मत होइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।